मिजाज आप तमाम को आज की इस इल्मी महफिल में खुशामदीद कहती हूँ। ये प्रोग्राम इतरफ और करीमाबाद और इतरफ और गुलशन की जानिब से पेश की गई फ्यूजन सीरीज का चौथा सेशन बउनवान इवॉल्विंग लर्निंग वेज इन डिजिटल लाइफ है। जैसे कि आप तमाम ने पिछले सेशंस में बुक रीडिंग के जरिए कैसे सीखा जाए इस पर बात की थी। इस सेशन में भी हम सीखने के एक और तरीके पर बात करेंगे जो कि डिजिटल लर्निंग है। इमाम अलैहिस्सलाम की हिदायत के मुताबिक जिस हद तक मुमकिन हो हमें सीखने के इस अमल को जारी रखना चाहिए। ये काविश आप तमाम के लिए की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम ये सेशन पूरा अटेंड करेंगे। खुद को अपडेटेड रखने के तरीकों और डिजिटल लर्निंग तक रसाई के बारे में बात करने से पहले आप तमाम को हमारी आज की लेक्चरर मिस किरण कासिम के बारे में बताती चलूं। शी इज़ एन एसोसिएट फेलो ऑफ द हायर अकेडमी यूके। इन्होंने अपना मास्टर्स इन एजुकेशन आगा खान यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट से हासिल किया। मिस किरण मुख्तलिफ इंटरनेशनल और नेशनल इदारों में बतौर टीचर, रिसर्चर और ट्रेनर के किरदार अदा कर चुकी हैं। ये आरी एजुकेटर और HTEP 2018 की ग्रेजुएट हैं। मिस किरण आगा खान यूनिवर्सिटी में फैकल्टी डेवलपर इन नेटवर्क ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग के साथ मुंसलिक हैं और ग्लोबली AKU के कैंपसेस में एज ए ट्रेनर काम कर रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम इनके इल्म और तजर्बात से इस्तिफादा हासिल करेंगे। ओवर टू यू मिस किरण। Thank you so much, Nabila, and Yalamudat everyone, and welcome to the session today. I'd like to start my session before we go into any details कि हम आज क्या करने वाले हैं session के अंदर, और जैसा already नबीला ने आपको brief किया कि हम किन किन topics को touch करेंगे. Can I request you all if you can quickly go to the chat feature and introduce yourself with your name, आपका नाम क्या है और आप किस REC या किस जमात खाने से ताल्लुक़ रखते हैं. प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन द चैट बॉक्स सो दैट आई नो कि आज के सेशन में मेरे लर्नर्स कौन होंगे. तो प्लीज़ चैट बॉक्स पे जाइए. आपके पास जूम के बार में एक ब्लैक रिबन में चैट बॉक्स का एक आइकन होगा. प्लीज़ क्लिक ऑन दैट एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन द चैट बॉक्स. Okay, welcome Saddam, welcome Savera, I can see Rohan, Nabila, Minahil, okay, Sir Akif, Mubina, Anika, Nahida. Okay, there are people joining us from different parts of Karachi and even outside Karachi. So welcome everyone to the session. Thank you so much, Sanya, Amanullah, Amina, Sangani, Bisma, Ashraf. Thank you so much. Danish from Platinum JK, Salima, Yasmin. Thank you so much for introducing yourself in the chat box. Now, can I request you? I'd like to just very quickly share my screen, and I'd like to, before we start the session today, very quick some ground rules. जो कि मैं चाहूँगी कि आप सब उन ग्राउंड रूल्स को फॉलो करें ताकि आज के सेशन में हमारे पास मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस हो. सो आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन. पूरे सेशन के दौरान प्लीज़ अपने आप को म्यूट पे रखिएगा. यू नो हाउ टू म्यूट एंड अनम्यूट योरसेल्फ फ्रॉम दिस सेक्शन इन योर जूम बार. देन प्लीज़ अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो चैट बॉक्स में फील फ्री टू पुट इट अप. माय 2 eyes आर देयर ऑन द चैट बॉक्स. There is a raise hand option. हाथ ऊपर करने का भी ऑप्शन है. If you have any questions, या अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं और आप उसका जवाब देना चाहते हैं तो please feel free to raise your hand and I will give you an opportunity to share your thoughts. Thank you everyone who's introducing. Naveen from Manchester, Nida, Rehana, and जिनको मैंने miss कर दिया, welcome you all in the session today. So let's start our session with a question. How many of you actually know how to ride a bicycle? Can you write in the chat box with yes or no? कितनों को bicycle चलाना आती है?
ओके, अगर नहीं भी आती तो आप ना लिख सकते हैं. ओके, couple of no's from Mubina, from Nahida, from Naveen, from Anam. ओके, जिनको आती है बाईसाइकिल चलाना वो भी सोचें इस बारे में, और जिनको नहीं आती वो भी इस बारे में सोचें. जिनको आती है उनसे मेरा सवाल ये है कि जब आपने बाईसाइकिल चलाना सीखा, जिस भी एज में आपने सीखा, किस तरह आपने सीखा? टेक अ मिनट, अभी चैट बॉक्स में मत रिस्पॉन्ड कीजिएगा. थिंक अबाउट इट. हाउ डिड यू लर्न टू राइड अ बाईसाइकिल? किसी ने आपको सिखाया, आपने जो है ना वो खुद एक दिन बाईसाइकिल उठाई और ट्राई किया, या आपके बड़े भाई बहन या आपके फादर मदर ने किसी ने आपको बाईसाइकिल चलाना सिखाया, या आपने टीवी पे देख के सीखा? हाउ डिड यू लर्न टू राइड अ बाईसाइकिल? जिन्होंने नो का रिस्पॉन्ड किया है इन द चैट बॉक्स, अगर कल आपको बाईसाइकिल चलानी पड़ी और चलानी पड़नी लाइक सॉर्ट ऑफ कंपल्सरी है, हाउ वुड यू अप्रोच दिस टास्क? कैसे सीखेंगे आप बाईसाइकिल चलाना? ओके, सो अमानुल्लाह से फ्रेंड ने सिखाई, अमीना ब्रदर, रोजीना आपको नहीं आती बट अगर आपको सीखनी पड़े तो आप कैसे सीखेंगी? खतीजा सेज विद माय फादर्स हेल्प. Saddam says like passion, happiness from friends I learned. Okay, good. Asna says father. Yasmin says खुद से सीखी. Okay. Okay, Ruhan says गिर गिर के सीखी. Nabila, practice. If I have to, I'll explore through trial and error. Thank you so much, Anam. Bruised and scratches taught me. Okay, nice. So people have different ways. किसी ने किस तरीके से सीखी, किसी ने किस तरीके से सीखी. Now bicycle अगर आपने नहीं भी सीखी है तो Naveen, very interesting. Just sit on it and go for it. और आप गिरेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि आपने क्या गलती की है. Good. Now my next question to you is in the form of a Mentimeter. अच्छा, bicycle is something जो हम देखते रहते हैं. अगर आपने जो है वो इसको कभी खुद चलाया नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं भी किया है तो दिस इज समथिंग वेरी कॉमन. नाउ आई हैव अ स्मॉल टास्क फॉर यू. अगर आपको ये ट्राई करना हो जो करंटली स्क्रीन पर है, डज समबडी नो कि इसको क्या कहते हैं? किसी को पता है इस एक्टिविटी को क्या कहा जाता है जो स्क्रीन पे आ रही है? पैराग्लाइडिंग. ओके, बाइसाइकिल तो बहुत आसान सी चीज है, हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं. व्हाट अबाउट दिस वन? इसको कहते हैं बंजी जंपिंग. एग्जैक्टली, बंजी जंपिंग. ठीक है, अगर आपको कल बंजी जंपिंग करनी पड़े तो आप इस टास्क को कैसे अप्रोच करेंगे? बट डोंट रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. आई स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन एंड आई हैव दिस Mentimeter लिंक फॉर यू, और उसमें मैंने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं. आई वॉन्ट यू के सोचें, आराम से, जल्दबाजी में जवाब ना दें, बिकॉज दिस हैज implication on what we will be doing in the next part of our session. So I have shared a link in the chat box. Mentimeter का link है, उस लिंक को ओपन करें. अगर आप फोन से कनेक्टेड हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लैपटॉप से कनेक्टेड हैं दैट शुड नॉट बी एन इश्यू. इसको खोलें और उसमें आपके पास एक सिनेरियो दिया हुआ है कि अगर आपको बंजी जंपिंग करनी पड़े कल, आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं एंड उन्होंने ये एक्टिविटी प्लान की है, हाउ वुड यू एक्चुअली develop this kind of how would you actually approach this activity? Did I share the right link? Okay, so I've started seeing responses. Maybe I can also share my screen ताकि you all can see what are some of the responses that we are receiving. All right. So there were 4 options. I would learn it by reading the manual on how to do it. Some people said I would learn it by searching more about it on internet. I would learn it by watching someone else doing it. I would learn it by directly experiencing it. So I'll give you a couple of more minutes because I know हमारे पास almost 40 participants हैं और मेरे पास खाली 21 responses हैं. So I'll give you a couple of more minutes to go again and respond to this Mentimeter link. Quite interesting responses. Okay. All right. So जितने लोग फिलहाल सेशन के अंदर मौजूद हैं, उनमें से जो हाईएस्ट रेटिंग है फिलहाल मेरे पास जो स्क्रीन पर आ रही है, that is this one. ज्यादातर लोग जो आज के सेशन में मौजूद हैं वो पहले किसी को देखना चाहेंगे कि हाउ डज इट हैपन, और उसके बाद वो खुद बंजी जंपिंग ट्राई करना चाहेंगे. किसी ने कहा कि आई वुड लर्न इट बाय डायरेक्टली एक्सपीरियंसिंग इट. मैं किसी को नहीं देखना चाहूंगा बट आई वुड जस्ट लाइक टू गो फॉर इट
try it and let's see what happens. And you learn by it. But relatively lower percentage is for this. कुछ कम लोग कह रहे हैं कि I would learn it by searching more about it. तो आप पहले Google पे search करेंगे what is bungee jumping, how do you do it, what are some risks, इसको करने के क्या नुकसानात हो सकते हैं, what is the fee of doing it, safe places कौन सी हैं, etc etc. And then सिर्फ एक person ने कहा है कि I would learn it by reading a manual on how to do it, which is totally fine. These are different ways. Now, the reason I asked you to do this activity was because जिस तरीके से अभी आपने देखा, एक छोटी सी एक्टिविटी में हम 40 अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को निकाल दूं तो we are almost around 42 to 44 people in the session today. और हम सबके thoughts, हम सबका learning का way, we all know it's different. आपने बचपन से ये बात सुनी होगी कि आपका learning style as a teacher is different. आपके पास जो students आते हैं या जिन लोगों से आप अपने daily life में मिलते हैं, their learning style is different, the way they approach it. Now, how it matters is some people learn by reading about it. Simple book kholi, Google Pay website kholi, and they learn about it. Some people learn by observing others. They are silent observers. They want to see what's happening around them, and this is something that helps them learn. Some people like to learn by talking to others, like me. I'm a very talkative person, and this is something, when I talk to people, I learn a lot. I share my ideas, I get their ideas, and this is how mainly I like to learn. Some people learn by researching the topic, and others learn by directly experiencing it. The reason why I shared this is, no matter आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आप कोई भी profession ले लें, learning is something जो कि चलती रहती है. It's not static. The moment you stop learning, that means you are no longer a living person, in my opinion. मेरे हिसाब से अगर आपके अंदर जान है तो you keep on learning. और अगर जहां आपको ऐसा फील होता है कि अब मैंने बहुत लर्न कर लिया and I have enough knowledge, that is actually the death point. By knowledge, in terms of knowledge मैं कह रही हूँ, that's the death point जहाँ पे आप अपने आप के लिए एक road block create कर देते हैं कि from there I cannot learn. So आज की जो हम session में बात करने वाले हैं mainly, वो हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल एरा में जहाँ पे आजकल सब कुछ डिजिटल एज है, एंड हमारे लिए ये न्यू है. जो बच्चे जो है वो 2010 से के बाद पैदा हुए हैं, वो पैदा ही डिजिटल टेक्नोलॉजीज के अराउंड हुए हैं, तो उनके लिए ये काफी कॉमन है. तो इस एरा में, इस टाइम में आप अपने आप को कंटिन्यूसली डेवलप कैसे रख सकते हैं, कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, कौन से ऐसी websites हैं which can help you keep yourself updated. The point number 2 that we are going to learn is different sites and tools for self-development. And third, sometimes we don't reach to our outcome जो हम चाहते हैं करना अपनी लाइफ में, या अपने आप को जिस मकाम पे हम पहुंचाना चाहते हैं, sometimes हम वहां तक नहीं पहुंच पाते because हम सही चीज ढूंढते ही नहीं हैं अपने लिए. तो I want to spend a couple of minutes today on effective or efficient web searching skills, और किस तरीके से आप अपने लिए सही चीज ढूंढ सकते हैं when you are searching something for your self development, how to search the right and the most appropriate thing for yourself. So far, is everything exactly? Thank you so much. In 2008, International Baccalaureate speech, Hazir Ma'am emphasized on lifelong learning. और lifelong learning का एक बहुत important point ये है कि you have to keep on learning. और learning का मतलब ये नहीं है कि आप किसी किस्म का कोई specific course attend कर रहे हैं किसी university से तो ही learning हो रही है. Learning can happen in different ways. अगर आप कहीं पर physically proper course नहीं attend कर रहे हैं तो भी मैं घर बैठे बैठे अपने आप को कैसे updated रखूं with what's happening around me. So that's very, very, very important. So can you reply in the chat box, okay, up tak everything is clear, if the outcomes, what we are going to cover is clear, is there something else that you want to talk about in today's session? If you can just write in the chat box with yes or no, if everything is good and everything is clear.
Okay, good. I can see a lot of yes in the chat box. That means all is good and all is clear. Okay, now let's move to, before I tell you, I want you to tell me, other than Hazra ma'am ने इस पे बहुत emphasize किया है about self development, lifelong learning. What is self development? ये जो आप इतना नाम सुनते हैं, lifelong learning, self development, what is it? And if I can, I have 49 people, so if I can request you to type in the chat box, आपके ख्याल में, in your opinion, what is self development? So I'll give you a couple of seconds to think about it. सोचें, जब आप word सुनते हैं self development, तो what comes in your mind? And then we'll take it forward from there. Okay, so Khatija says, consciously making an effort to improve your life. Khatija, can I quickly ask you to unmute yourself? I love the word that you used, consciously. Would you like to talk about it? Why आपने consciously word क्यों use किया? If we can allow Khatija to quickly unmute and share her thoughts. Khatija, would you like to quickly share your thoughts about it? Because this is a very, very important point that you wrote. Oh, you can't unmute yourself. Yes, you can now. Yes, Khatija. What I mean by consciously is like making an effort to do or to learn about something that you really want to do. Like, for example, I wanted to do some planting. So I started learning about it either by going to a website or by attending a workshop. So I am at the same time improving my life, the quality of life, the whatever I want to do, and I'm learning about it also. So that is what is consciously, you know, making an effort to improve your life. Okay, thank you so much, Khatija. So the word consciously का मतलब है, this is very important thing. कभी कभार आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज खुद आएंगी, बट ज्यादातर अगर आप वाकई एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना चाहते हैं तो एफर्ट आपको खुद एज एन इंडिविजुअल करनी पड़ेगी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है, सो देयरफॉर दिस वर्ड कॉन्शियसली इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई डू यू वांट टू इम्प्रूव? हाउ विल यू रीच टू योर आउटकम इज making a conscious effort. I'm just reading some other very interesting comment. Hira says, becoming a better version of yourself, very important, towards improvement, betterment and improvement, to upgrade yourself and to groom yourself, to develop your mind. Very, very important point. Then self-grooming, self-exploration, constant grooming, change in perspectives. Akbar Huda, would you like to unmute yourself and just talk about this change in perspective? This is an interesting point. I've given you right to unmute yourself. Can you do that? Okay, so Akbar, is it possible for you to unmute yourself? Okay, so I'm not sure if it's possible. Agar please possible ho to unmute करें या chat में please share with us, because this is an important point of how your growth will change your perspective of how you look at different things. And you might not want to see the same things that you did it 10 years ago. If you keep on learning, and if you keep on learning, your perspectives of looking at different things do change. Sehab ne बहुत important point where attaining a growth mindset. Sehab, what do you mean by that? Attaining a growth mindset. What does that mean? I'm not sure, Sehab, if you can unmute yourself. Yes. Okay, so I think so in अभी इस growth mindset का मतलब ये है कि you continuously working on yourself, and this is very important. अगर हम आजकल के इस दौर की बात करें, so having
the growth mindset कि yeah, my abilities are not fixed, I can achieve anything and I can learn anything. So इस अगर mindset को अगर हम अपने जिंदगी में अगर निभाएंगे तो it will continuously improve our quality of life as well. So that's the point. Okay. All right. Very again a very important point. आपको एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को उस डायरेक्शन में ट्यून करना पड़ता है दैट I want to continuously grow and keep on learning and keep on improving myself and keep on learning from what's happening around. So thank you so much, Sehab. Be proactive, self-motivated learner. I'm just reading some very interesting points in the chat box. Just a second, there's some problem. Just give me a second. I'll just read some other comments, very interesting ones. Constant growing, self-exploration. I think I wrote, I got through them. To groom, to learn, to make decisions, to learn, searching for meanings of more information, to be with new society. Sure, I'll try and share that. Self-development is a process of improving oneself in various aspects. So we all know what is, now we all know is a stage pay, okay, what is self-development. My next question to you before we start is that as a teachers, आप में से जो भी जमाती members हैं, teachers हैं, HTs हैं, HRE के students हैं, educators हैं, for us, यहाँ पे teachers मैंने slide पे लिखा है, but I mean the broader audience. हमारे लिए सेल्फ डेवलपमेंट आपके तमाम रीजंस के अलावा भी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका स्टूडेंट या जिनको आप पढ़ा रहे हैं या जिस ऑडियंस के साथ आप डील कर रहे हैं, वो ऑडियंस, अगर आपने इसका नाम सुना हो तो दिस ऑडियंस इज जनरेशन एक्स या जनरेशन अल्फा के नाम से जानी जाती है. ठीक है, ये वो लोग हैं, ये वो बच्चे हैं जो 2010 के बाद पैदा हुए हैं या 2000 से पैदा हुए हैं, जिन्हें हम मिलेनियल्स भी कहते हैं. दे आर क्विक लर्नर्स, very quick learners, and these are the people who are digital natives. Again, जैसे मैंने पहले कहा था, मैं, आप, या जो है वो सलीमा, या जो है वो जैन, जो हमारे पास हैं साथ में, या आप में से और बहुत सारे लोग, हम वो लोग हैं जब हम पैदा हुए थे या हम बड़े हुए थे तो टेक्नोलॉजी वाज नॉट वेरी कॉमन. हाँ, बहुत टाइम बाद हमने एक फोन देखा था जो नोकिया 3310 होता था, उसके बाद से हमने जो है ना वो इतनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सीखी. सो वी आर स्टिल डिजिटल इमिग्रेंट्स. वो बच्चे या जो न्यू जनरेशन आपके पास आ रही है, वो जनरेशन वो है जिनके जो पैदा होते ही साथ उनके बराबर में टेक्नोलॉजी है. दे हैव आईफोन्स, आईपैड्स, टेलीविजन्स, एवरी न्यू टेक्नोलॉजी इज इन देयर हैंड्स. दे आर लर्निंग डिफरेंटली. In order to meet their standards in a way, their needs, you need to be well equipped with number one, knowledge, number two, skills. कि आज के जमाने में कौन सी न्यू स्किल्स हैं जो कि जिनके बारे में आपको इक्विप्ड होने की जरूरत है. This is an important thing. And then you need to develop attitudes to, you know, deal with those people. I can see one hand up by Zainab. Zainab, very quickly, yes, can you please unmute yourself? If you have a question, just very quickly, if you can type it in the chat box. Is it possible, Zainab, if you can type it in the chat box, or if you have a question, I'll take it towards the end. So this is an important thing. I have put up a cartoon. I would like you to spend 30 seconds on this cartoon and tell me what do you understand by it. There's a cartoon, there are 3 cartoons on your slide. Tell me, what do you understand? Why self-development as a teacher, or in for the teaching purpose, or even if you're not teaching, you'll be able to relate to it. Why do you think this is an important thing for you to understand कि मुझे ये चीज करनी चाहिए? और अगर आपके पास thoughts हैं तो you can raise your hand. I'll ask you to unmute and share your thoughts. So once you're done with your thinking part about these cartoons, I want you to raise your hand and talk about it.
Okay, किसी के पास कोई thoughts हैं? Anybody would like to share what they understand out of these 3 pictures? कोई thought जो आपके दिमाग में आता है and you want to talk about it? I cannot see any hands raised, so therefore I'd just like to ask you, or if you can type it in the chat box. Just write it in the chat box. What do you think about these pictures? Okay, so I cannot see any responses, so I'm not sure if if these pictures are a bit difficult or what. The reason why I put up this cartoon, yes. इससे ये पता चल रहा है कि हम जो है ना एज ए टीचर्स बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हैं और हमारा बच्चा बहुत आगे निकल चुका है, तो वो हर चीज़ पे क्वेश्चन करता है और जब वो क्वेश्चन करता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो बच्चे को हमारी नॉलेज पर भरोसा नहीं आ पाता क्योंकि हम खुद उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते और वो हमारे लेवल तक पहुंच पाता है। तो दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजी गैप इज। Exactly. Thank you so much, Nabila. You've beautifully summarized it. The reason जिसकी वजह से I think Hajra ma'am is also putting up so much of emphasis is कि अगर हमने अपने आप को नहीं develop किया तो we will not be able to, you know, cater to the generation that is coming to us. That generation is way faster than us, way smarter than us, way quicker than us. They are very smart kids. और आप आजकल के बच्चों को अगर RECs में या किसी जगह पर गाइड्स में अगर आप उन बच्चों को डील करते हैं तो you know those people are very 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 smart. और अगर आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स इतनी अपडेटेड नहीं है, यू आर गोइंग टू somehow lose them. And जब as Nabila said, if you are not coming up to their level, they will not trust you. And if you know, learning starts when a student has this feeling that the person who's sitting in front of me is my teacher and I trust him completely. So some comments that I'm receiving, we have to think to the future and work with technology to make children learn, because past experience can help, but ways should be modern to cater with the new imaginations. Yes, very, very, very important point. And communication tools with the kids is so much better than what we as a teachers are using. And then Salima says everyone understands with the techniques and technologies of their own era. So using outdated techniques will make them doubt our knowledge. Very, very important point. And as a teachers, because I'm an educator and I've been doing some research around it, literature कहती है जैसे हमने पढ़ा है किसी जमाने में, हम usually अपने students को वैसे ही पढ़ाते हैं. You teach the way you learned it in your classroom, but we all know that this techniques will not work. So moving from this point to आते हैं कि चलें ठीक है, हमने बोला कि लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें डेवलप करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट डेवलप किस एरिया में करें अपने आप को? बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आप गूगल खोलेंगे तो there is a plethora of information available. Which are the 3 areas specifically for teaching, specifically for RE education में? The first thing that you can talk about or you can develop yourself is the subject content knowledge. ठीक है, सबसे पहले तो जो आप पढ़ा रहे हैं या जो आप डील कर रहे हैं, कंटेंट नॉलेज या सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में, व्हाट इज इट एंड व्हाई इज इट. दिस इज एन important एरिया टू अपग्रेड योरसेल्फ. और कभी कभार देयर इज सो मच ऑफ चेंज एंड नॉलेज हैपनिंग कि जो चीज आपने 1 साल पहले सीखी है वो जो है वो काम नहीं आती. अगर आप में से जो लोग रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हैं या आपने अगर कभी पब्लिकेशन का काम किया होगा तो आपको पता होगा कि वो 5 साल के पहले के आर्टिकल्स अगर आपने रेफर किए हैं तो दे से दिस इज एन आउटडेटेड इंफॉर्मेशन. जो आपने 5 साल पहले का जो है वो साइट किया है, दिस इज नो मोर रेलिवेंट. सो ब्रिंग न्यूअर रिसर्च, ब्रिंग न्यूअर नॉलेज. सो अपग्रेडिंग योर नॉलेज इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड, अपग्रेडिंग योर पेडागॉजी. आपने सीख तो लिया कि पढ़ाना क्या है, वो आपका बिल्कुल अपग्रेडेड है, आपको सब कुछ पता है कैसे क्या पढ़ाना है आपको. बट इफ यू डोंट नो हाउ टू टीच इट, व्हाट आर द न्यू पेडागॉजी स्किल्स. पहले के बच्चे को आप खड़े होकर 10-10 घंटे लेक्चर देते थे, वो सुन लेता था. चॉक एंड बोर्ड मेथड से पढ़ाते थे, वाज फाइन. आप लेक्चर देते थे, दैट वाज फाइन. बट आज का बच्चा लेक्चर नहीं सुनता. आज के बच्चे का अटेंशन स्पैन 5 से 6 मिनट का है.
7वें मिनट पर वो बच्चा, आप उसको जो भी बोल रहे हैं, दैट चाइल्ड विल नॉट एब्जॉर्ब दैट. तो आज कौन सी टेक्निक है या कौन सी स्किल है which will help me teach the child in a better way. Now, third point is the digital skills. खाली पढ़ाना आता है मुझे, हाँ, I want to do this activity, I want to do this amazing group work, but अगर आपको नहीं पता कि गूगल का कौन सा टूल यूज करना है या जूम की कौन सी एप्लीकेशन यूज करनी है, तो you will be stuck. And the reason why I put this arrow is all of these three aspects are connected to each other. You can't only learn about pedagogy, and if you do not know the subject content knowledge, you are a failed teacher, because content is important. You know content, you are amazing at content, but you don't know how to teach it. You are again going to fail. You know subject content, you know pedagogy, but you don't know how to operate Zoom or how to operate Google Meet or how to operate different digital skills or digital tools. You are going to again drop out in that in current era. So having all these three skills is important. So self development क्यों करनी है, self development किन किन areas में करनी है, possibly किन किन areas में हो सकती है as teachers, you know that. Now let's come, how do you develop yourself? बहुत बात कर ली, but अब tools क्या होंगे? How will I develop myself? And for that I have a small activity. Before I ask you or I tell you कि क्या tools हो सकते हैं, I would like to ask you, सेल्फ डेवलपमेंट कोई नई चीज नहीं है, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखी होंगी और हम सीखते रहते हैं. आई वॉन्ट यू टू गो टू दिस मेंटीमीटर लिंक एंड टेल मी कि यूजुअली आप अपनी लाइफ में जब जो है वो कोई नई चीज सीखते हैं या सीखना चाहते हैं, तो आप किन किन तरह के टूल्स यूज करते हैं. And the link is in the chat box, and I would like you all to open up the link. अगर आप फोन से connected हैं तो भी it should work. अगर आप अपने लैपटॉप से connected हैं तो भी it should work fine with you. So I want you to go to the Mentimeter link and tell me, how do you generally develop yourself? Okay, so I've got some very interesting responses. Let me just share it with you. Okay. Okay, so I'm asking about tools. कि अगर आपको जैसे प्रैक्टिस तो आप करते हैं, बट अगर आप बेसिक कोई नई चीज सीखना चाह रहे हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, which tools do you use? Okay, some very interesting points coming up. Okay, so I'll give a couple of more minutes and let's see कि हमारा ये word cloud कितना expand होता है. जो आपके पास बड़े वर्ड्स आ रहे हैं, those are the ones जो कि ज्यादातर लोगों ने कहे हैं. तो now you can see कि जो वर्ड्स ज्यादा prominent हैं वो वर्ड्स हैं जो कि हमारी ऑडियंस ज्यादातर the preferred way of learning tools, in terms of tools they use that. All right. Okay, so ज्यादातर tools जो लोगों ने कहे हैं, as you can see it on screen, और ये change होता रहेगा. Number 1 is Google. कुछ भी चीज चाहिए होती है, you wanna search something, you don't know, Google बाजी जिंदाबाद, you do google.com and you go and you learn that. अगर Google में नहीं समझ में आ रहा है, there's a video, oh my god, just let me clear up my drawings. You go to youtube.com, app safe है, and you go and you watch that video and you work about it. Then some people said attending courses. Okay, so you attend different courses, professional development के जो courses available होते हैं, you attend that, and that's how you learn. Okay, some people said observing others. Okay, other people said using articles. Okay, किसी ने Facebook भी लिखा है. Okay, you learn from that Facebook, you learn from internet, you learn from reading books. So there's a lot of people who are reading books here. Then webinar and camps, जिस इस तरह के webinars होते हैं, so you attend those webinars and then you link, then you update yourself continuously. Okay, so
very very important point, and none of this is wrong. इसमें से कुछ भी गलत नहीं है. These are all the ways through which you learn. And मेरे पास भी कुछ ऐसे ही tools हैं. Generally आम जबान में और आम लाइफ में आप graphics के through learn कर रहे होते हैं. The pictures, the images that you either search or that you either see on TVs, on internet, on Facebook, on Instagram, on general Google, you learn through those graphics. You also learn through the videos that some people said I go to YouTube and search. You learn by attending professional courses, जो कि आप attend करते हैं. Sometimes some people said I learn by doing discussions and talking to other people. You learn by reading, which is an important, most important way. And reading में सारी चीजें आ गई. You learn by reading books, articles, published papers, reviews, blogs. So anything that you read about, posts. So those all come. Sometimes you learn by doing some sort of research on that topic जिसके बारे में आप सीखना चाहते हैं. And then sometimes you learn by being mentored by your seniors or people who are more knowledgeable in that particular area. तो आप उनके through सीखते हैं. ये सब चीजें तो common ways हैं through which you learn. Now आज के जो session में मैं जिन पे specifically बात करना चाहूंगी वो मैं बात करना चाहूंगी पहले तो videos पे, audio visual aids पे, and then I would like to talk about the professional development courses. Let's start with these professional development courses. I want you to these are some professional development and YouTube sites. What I want you to do is I want you to go on top of my screen, on top of your screen. It says you are viewing Kiran Kasam Ali's screen. उसके बराबर में आपके पास view options का icon आएगा. View options पे click करेंगे तो आपके पास annotate का option आएगा. Annotate पे click करें, आपके पास stamp पे क्लिक कर कर स्टार चूज करके आपको मैं चाहती हूँ कि जो जो चीजें आपको इसमें से पता हैं, जो जो वेबसाइट्स you know already these websites or you've learned in one way or the other, you can put your star next to it. कैसे करना है मैं दोबारा बताती हूँ. आपकी स्क्रीन के टॉप पर देखिए, अगर आप लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है, अगर आप फोन से ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके पास एक छोटी सी पेंसिल बनी हुई आ रही होगी जूम की स्क्रीन पर. आप पेंसिल को क्लिक करके यहाँ पर एक छोटा सा स्टार बना सकते हैं. अगर आप लैपटॉप से कनेक्टेड हैं तो आप जो है वो अपनी स्क्रीन पर जाइए. आपकी स्क्रीन मैंने इनेबल कर दिया, अब आपको दिखेगा. ऑन टॉप ऑफ योर स्क्रीन यू विल सी दिस ऑप्शन, यू आर व्यूइंग किरण कासम अलीज स्क्रीन. नेक्स्ट टू इट व्यू ऑप्शंस होगा. व्यू ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे, एनोटेट का बटन आएगा. एनोटेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे. उसमें से आपने स्टैम्प का ऑप्शन चूज करके यू हैव टू पुट अ स्टार. इसमें से जो जो आपको कोर्सेज या जो जो चीजें आपको पता हैं. सो सम पीपल आर पुटिंग अप स्टार्स. ओके, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. आप चैट बॉक्स में सिंपल आपको जो जो चीजें पता हैं वो नंबर्स आप लिख सकते हैं. Meanwhile, let me clear this one up. I'm assuming most of us जो phone से connected हैं वो please chat box में लिख लें, because this is becoming a bit cluttery. जो phone से हैं वो chat box में लिख सकते हैं, और जो phone से connected नहीं हैं, laptop से हैं, they can put up their stars. Okay, so generally though this is very dirty, बट जो मुझे समझ आ रहा है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को गूगल स्कॉलर और यूट्यूब का पता है. बहुत सारे लोगों को कोर्सेरा का भी इंफॉर्मेशन है. कोर्सेरा के अलावा टेडेट की भी इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को है. इसके अलावा स्लाइड शेयर भी बहुत सारे लोगों को पता है. जो चीज़ लोगों को नहीं पता है दैट इज़ इनसाइडर. हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का लोगों ने इतना ज़्यादा क्लिक नहीं किया है. ज़्यादातर क्लिक यूट्यूब पर आए हैं, कोर्सेरा पर आए हैं, एटेट पर आए हैं, एडेक्स पर आए हैं. ओके, गुड. थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग डाउन योर थॉट्स. आई एम जस्ट गोना क्लीन इट अप. जिन लोगों ने कोर्सेरा पे क्लिक किया, जो कुछ लोगों ने जो है ना वो चैट बॉक्स में भी लिखा है, सिहाब सेज हमें सब पता है, फैजान
9-10 को जानते हैं, रिसर्च गेट, गूगल स्कॉलर, यूट्यूब आपको पता है, ओके, एडेक्स आपको पता है, कॉर्सेरा, गूगल, यूट्यूब, सो अक्सा सेज उनको वो पता है, अमीन 1, 4, 9, 10, ओके, आपको ये वाले सारे पता हैं, यूट्यूब, ज्यादातर लोग हमारे पास जो मौजूद हैं उन्हें यूट्यूब और ये सब चीजें पता है. Now let me very quickly brief you and then I'll show you these sites. YouTube is a good way, not a bad way. It's a good way, it's a very good platform अगर आपको वीडियो बेसिस पर कुछ लर्न करना है. बट मैं पहले बात करना चाहूंगी कि प्रोफेशनली आप कौन से कोर्सेज के थ्रू अपने आप को कंटिन्यूसली डेवलप कर सकते हैं. द फर्स्ट वे इज दीज कोर्सेज, दीज साइट्स. कौन कौन सी साइट्स? Coursera, edX, TED, Edme, ResearchGate. इन पे मैं पहले बात करना चाहूंगी एंड आई लाइक टू वेरी क्विकली शो इट टू यू. जिन लोगों को Coursera पता है, एक्सेलेंट. जिनको Coursera नहीं पता है, फॉर देम आईड लाइक टू जस्ट वेरी क्विकली शो इट टू देम कि Coursera क्या है और Coursera के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है. Coursera is basically a sort of it's I don't know how do I say that, this is a sort of an organization जो कि आपके लिए फ्री एंड पेड कोर्सेज रन करती है. ठीक है. और यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ टॉपिक्स पर मुख्तलिफ टाइप के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं. ठीक है. सो दिस इज दिस कोर्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू यू सिंपली गो टू दिस coursera.com. जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनके लिए बता रही हूँ, जिनको पता है that's very good. coursera.com, you go to this course and आपको फॉर एग्जाम्पल मुझे सर्च करना है a course on digital, let's put something, okay, digital. You type the course जो आपको learn करना है and these are all the courses जो available हैं आपके पास learn करने के लिए. New learnings, principles and patterns of pedagogy, literacy and teaching. आप अपने आप को किसी भी कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हो अगर वो फ्री कोर्स है. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कोर्स लिया है. यू लर्न अबाउट दैट कोर्स. आपको पता चलता है ये कोर्स कौन ऑफर कर रहा है. रेटिंग से आपको पता चलता है इस कोर्स की कितनी वैल्यू है. यू कैन गो अबाउट इट, यू कैन रीड इस कोर्स के अंदर क्या है, कितने वीक्स का कोर्स है, और आप घर बैठे बैठे अपने आप को डिफरेंट कोर्सेज के अंदर इनरोल करके डिफरेंट चीजें लर्न कर सकते हो. So this is like a syllabi that is given there and then you can actually read those courses. यहाँ पे आप जाओगे तो आपको enrollment options मिल जाएंगे कि कौन से courses free हैं और कौन से courses जो है ना वो अगर कोई payment required होती है तो that is also mentioned here. So the first course is this one, Coursera site. Second जो होती है हमारे पास वो है edX.org. Now that is another very good site कि अगर आपको courses लेने हैं. Sehab, would you like to talk about, Sehab has said something about the financial aid. Sehab, would you like to unmute yourself and talk about the financial aid? I haven't applied for that, but I would love to learn it from you. So Sehab, please unmute yourself and you can share this point with others. Wait a minute, let me unmute you. Ji Sehab. Sehab, you're on mute. Okay, so I think the financial aid के लिए सबसे पहले आपको मतलब if you select a particular course जिसमें आप Coursera पे करना चाहते हैं, so there is an option of financial aid. तो वहाँ पे आपने अपना application भरना पड़ता है and so it will take almost 15 days and you have to write about your financial status, why this is important and how taking this course will help you in achieving your career goals. So you have to write almost kind of a lengthy essays. उसके बाद I think so I hope जितने मैंने applications भरे 2-3 से मैंने financial aid के लिए apply किया था and I got full financial aid. So you just have to fill in those passages and I think so you will go to 100% financial aid. Okay, thank you so much Sehab. So जो free courses है वो भी आप opt कर सकते हो और अगर आपके पास जो है ना वो Sehab ने कहा
I think Hina also wrote in the chat box, Hina Ruby, that they approve the application. अगर आपके पास कोई paid courses भी हैं और आप उसको attend करना चाह रहे हो तो they give you financial aid and it gets approved. आपको कुछ application and rationals देने पड़ते हैं and that it gets approved in 15 days. So this is a very very good site. बट आपको खुद अपनी लर्निंग मॉनिटर करनी पड़ेगी. इसके अंदर आप जो भी कोर्स अटेंड कर रहे हो, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड अबाउट दैट एंड यू कंप्लीट द कोर्स एंड दे प्रोवाइड यू सर्टिफिकेट्स फॉर दैट. सेकेंड साइट जो है हमारे पास वो है edX.org. ठीक है, मैंने आई थिंक मैंने लिंक चैट बॉक्स में दे दिया है. इसके अंदर भी आपके पास जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं. आप कौन सा कोर्स पढ़ना चाह रहे हो, बिगिनर लेवल का पढ़ना चाह रहे हो, इंटरमीडिएट लेवल का पढ़ना चाह रहे हो, कितने ड्यूरेशन का कोर्स करना चाह रहे हो, वो कोर्स किस लेवल का होना चाहिए. सो देयर आर फ्री कोर्सेज एंड मेरे ख्याल से इनमें भी कुछ पेड कोर्सेज हैं. आई एम नॉट श्योर अगर ये आपको फाइनेंशियल एड देता है या नहीं देता, बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ गुड कोर्सेज. These courses are offered by good universities. You have these courses by Boston University, Harvard University, just University of Queensland. ये सारी जो है वो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं. तो अगर आपको यहाँ से फ्री कोर्सेज मिलते हैं या एक मिनिमल फाइनेंशियल एड के साथ भी अगर आपको सपोर्टिव मिल जाता है तो प्लीज गो अहेड एंड दिस इज समथिंग दैट you can use yourself to continuously upgrade your knowledge. आपका जो भी टॉपिक है या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आप अपने आप को उसके अंदर डेवलप कर सकते हो. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं. There's something that I'm receiving in the chat box, Future Learn. Okay, I haven't tried that, but Future Learn है हमारे पास. हमारे पास TEDed है जिसमें जो है वो different kinds of videos भी होती हैं, different kind of materials is available. Sharjeel is saying these courses are certificate courses. Yes. Yes, जो स्पेशली यूनिवर्सिटीज की तरफ से हैं वो तो स्पेशली सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं एंड यू रिसीव द सर्टिफिकेट विद द स्टैम्प एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन अबाउट दिस यूनिवर्सिटी का आपने इस यूनिवर्सिटी से इसको कंप्लीट किया है. ठीक है, आई एम जस्ट अ बिट कॉन्शियस ऑफ टाइम. तो ये तमाम और इसके अलावा भी कुछ सोर्सेज हैं जो कि मैं आपसे चैट बॉक्स में शेयर कर देती हूँ. यू कैन ऑलवेज गो अहेड, एक्सप्लोर दीज साइट्स एंड दीज आर देयर टू सॉर्ट ऑफ हेल्प यू आउट कि आप अपने आप को जो है ना वो अपडेट रखें. मैं चैट बॉक्स में जो है ना वो ये सारे शेयर कर रही हूँ. यू कैन एक्सप्लोर दीज साइट्स ऑन योर ओन टाइम. एडमी इज ऑल्सो अ गुड वन. अगर आप ऑथेंटिक रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं जिन्होंने लिखा था कि आई वांट टू लर्न बाय यूजिंग रीडिंग आर्टिकल्स, ResearchGate is a good source for giving you articles, especially the one that are authentic and the one that are published. All right, now let's move to the next part of our session in which अच्छा बहुत सारे लोगों ने कहा कि Google Scholar आप में से किस किस को यूज करना आता है या किसी ने यूज किया है Google Scholar. Can you type in the chat box yes or no if you know what is a Google Scholar और वो किसके लिए इस्तेमाल होता है. So Anusha, okay, yes. Ashraf Noor Ali says no. Paras says yes. Khatija says no. For my research thesis of MBA, yes. ज़्यादातर लोगों ने अपने research के दौरान उनका पाला जो है वो Google Scholar से ज़रूर पढ़ा होगा. तो let me show you. अगर आप कभी भी किसी चीज पे ऑथेंटिक आर्टिकल्स ढूंढना चाह रहे हैं, रिसर्च आर्टिकल्स, इधर उधर की बातें नहीं ढूंढना चाह रहे हैं, यू वांट समथिंग दैट्स कंक्रीट जिस पे रिसर्च हुई हुई है, अगर आप वो टॉपिक सर्च करना चाह रहे हैं, सो यू कैन सिंपली गो टू scholar.google.com. I'll share the link in the chat box. scholar.google.com. and for example मैं जानना चाह रही हूँ e-learning courses for nurses, efficacy of e-learning courses, how e-learning courses are good for nurses. मैं ये सर्च करना चाह रही हूँ एंड आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर जितने, ये मैंने इसीलिए टॉपिक चूज किया बिकॉज ये दिस इज समथिंग दैट आई हैव सर्च्ड. सो आपके पास जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स हैं तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. इसका मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ गूगल स्कॉलर से मिल रही है, दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन बिकॉज दीज आर पब्लिश्ड एंड पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स. ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसने ये आर्टिकल लिखा है, कौन से ईयर में लिखा है और कौन इसका पब्लिशर है, यू गेट टू नो दिस. सो द पब्लिशर इज विली ऑनलाइन लाइब्रेरी, 2011 में लिखा गया है, एंड दीज आर द ऑथर्स.
एंड 90% ऑफ द टाइम इसके जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो क्विकली एक्सेसिबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ओपन दिस वन, मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स जो है ना वो एक्सेसिबल होते हैं. आप इनके PDF वर्जन्स ले आ सकते हो, वरना यूजुअली आर्टिकल्स के लिए आपको पे करना पड़ता है और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आप अपने स्टडी के टाइम पर या उन आर्टिकल्स को, जैसे ये वाला आर्टिकल पेड आर्टिकल है तो ये आपको अवेलेबल नहीं है. बट फॉर एग्जाम्पल, if you go to this article, this is a free article that is available to you. ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे ऑथेंटिक आर्टिकल्स आप उससे जो है ना वो ढूंढ सकते हो. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर साइट. इसमें ईयर्स वाइज रिसर्च आर्टिकल मिलेंगे इजीली विद टॉप ऑथर्स नेम. अनुषा, वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट? Anusha, okay. So I'll ask you to unmute. Anusha, maybe you can unmute and share this with others. क्या शेयर करूं? आपने चैट बॉक्स में लिखा कि ईयर वाइज रिसर्च आर्टिकल्स आते हैं जिससे टॉप ऑथर नेम मिलता है. वुड यू लाइक टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद अदर्स? यस, मैं शेयर करती हूँ. मैंने रिसेंटली अभी अपना थीसिस कंप्लीट किया है मास्टर्स का हॉस्पिटैलिटी टॉपिक पे. तो डिफरेंट, जैसे मुझे तो यूनिवर्सिटी की तरफ से लिमिटेड ईयर्स दिए गए थे कि 2015 से लेकर आप 20 तक के आर्टिकल्स ढूंढ सकते हो, इस ईयर के ही आर्टिकल्स ढूंढ सकते हो. और टॉप स्कॉलर्स के नाम दिए थे, जैसे एमिरेट है, विले है, साइंस डायरेक्ट है, इसके अलावा 2-3 और भी होते हैं. तो आपको इनके जी, तो आपको इनके आर्टिकल पढ़ने, तो रिसेंट कोई भी टॉपिक लिख दो आप अपना, वो डायरेक्ट वेरिएबल लिख दो, इनडायरेक्ट वेरिएबल लिख दो, उसका रिलेशन लिख दो, बहुत सारे आर्टिकल्स खुल जाते हैं. और कुछ आर्टिकल जो आप कह रही थी ना, पेड होते हैं, पेड भी होते हैं. और कुछ आर्टिकल है जो ना भी ओपन हो तो वो साइहब एक और वेबसाइट है जहाँ से इजीली एक्सेस हो जाते हैं. तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था गूगल स्कॉलर पे. आप रेफरेंसिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो. यहाँ से आर्टिकल, हर तरह के आर्टिकल मिल जाएंगे, हर यूनिवर्सिटीज के मिल जाएंगे. इवन आप लिखो इकरा यूनिवर्सिटी पेड आर्टिकल्स ऑफ रिसर्च थीसिस, वो भी आ जाएंगे. हर यूनिवर्सिटीज के आर्टिकल्स भी मौजूद है. तो मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है. Thank you so much. Thank you so much, Anusha. So we have this participant here with us. She's used this. So this is a very, very good site. और आप इसको use कर सकते हो, simplescholar.google.com. And आप यहाँ पर अपने research articles easily search कर सकते हो. So this is an important one. That's why I spend time. मैं YouTube पे time spend नहीं करूँगी क्योंकि YouTube हम सब पता है कि हम use करते आए हैं. I'm sure आप दिन में एक दफा अपना YouTube जरूर खोल के कुछ ना कुछ देखते होंगे. So I would not like to spend time in it. Instead, I would like to now move you towards जो point अभी अनुषा ने कहा कि when you are searching, sometimes what happens is that कि हम में से जो है वो लोग चीजें search कर रहे होते हैं और आप में से अक्सर लोगों को ये चीज experience करनी पड़ी होगी. You are somehow unable to search for the right thing. So I'd like to spend a couple of minutes to take you through very quickly क्या वेब सर्चिंग स्किल्स होनी चाहिए और किस तरीके से आप अपना राइट कोर्स या राइट, अगर आपको आर्टिकल चाहिए या राइट इंफॉर्मेशन चाहिए, कहां से लोगे और किस साइट पर या किस इंफॉर्मेशन पर आप फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हो फॉर योर ओन दैट दिस इंफॉर्मेशन मैं जो भी अपने लिए ले रहा हूं, दिस इज गोइंग टू हेल्प मी आउट. सो नंबर 1, आई वुड लाइक टू डू अ स्मॉल एक्टिविटी विथ यू. एक टॉपिक आपको मैंने दिया हुआ है and I want you to go and get information on this topic, which is baguette. And you have exactly 5 minutes. और जब आप information ले लेंगे तो put it in the chat box. आपको क्या information मिली इस topic के बारे में? Your time starts now. Please keep yourselves on mute if you're not speaking. Also, I hope आप सब search कर रहे हैं.
अगर आपने सर्च कर लिया है, अब यू हैव 5 minutes, प्लीज पुट डाउन इन द चैट बॉक्स कि आपको क्या मिला इस टॉपिक के बारे में. Nice. हाँ, this is not what you have to do. आपने मुझे Google link share नहीं करना. You don't have to share with me the Google link. You have to share with me that information जो कि आपको इस टॉपिक के बारे में मिली. Okay, so Sharjeel, thank you so much. I'm still waiting for some other people to put down their thoughts, their searches. देखते हैं how do they go for web searching, and then we'll talk about it. Okay. Interesting. Thank you, Khatija. Thank you, Jasmine. And then I have this person, जिन्होंने अभी भेजा कुछ. Arman, thank you so much. And then I can see some comments from Irina, Aksa, okay. Minahil, okay. Nabila, Ashraf, okay. Thank you so much. I'm giving you one more minute to put down. अगर किसी ने search किया है तो put it down, because उससे हम देखेंगे कि हम जब search करने जाते हैं website पर तो हमारे क्या patterns हैं. और मुझे कुछ patterns बहुत अच्छे से दिख रहे हैं यहाँ पे, and I'd like to share them with you. A lot of information on Wikipedia. Okay, Naveen. So you picked up the Wikipedia for quick information. Hina says long thin loaf bread. Okay. Farida, long narrow French loaf. Okay. Last 30 seconds, and then I'm going to be concluding this one, and we'll see why I asked you to do this activity. Okay. All right. Okay. So thank you so much, everyone who put down their efforts to go and search for this question that I gave you. Remember those frozen French bread pizzas you ate in the good old days? They are 10 times better. Okay, perfect. So जिन लोगों ने search किया, I want you to now tell me कि जब आपने search किया, दो चीजें. सबसे पहला आपने कीवर्ड में क्या डाला. पहले तो सबसे पहले आप मुझे बताएं आपने कौन सा सर्च इंजन यूज किया. पॉइंट नंबर 1, सर्च इंजन कौन सा यूज किया. पॉइंट नंबर 2, सर्च करते हुए आपने क्या कीवर्ड डाला, और आपने जो भी मुझे इंफॉर्मेशन लाके दी है वो इंफॉर्मेशन आपने मुझे कौन सी साइट से निकाल के दी. तीनों क्वेश्चंस एक ही साथ टाइप, आंसर्स एक ही साथ टाइप कीजिएगा ताकि मैं उसको इजीली फॉलो कर सकूं. ओके, सो खतीजा, गूगल, आपने गूगल पे टाइप किया, बगेट टाइप किया, बट साइट कौन सी खोली. गूगल पे तो बहुत सारी साइट्स आई होंगी, राइट? तो आपने कौन सी साइट खोली. शर्जील सेज विकिपीडिया, अक्सा सेज विकिपीडिया, मिनाहिल सेज विकिपीडिया. ओके okay, so Asna says Wikipedia and BBC. Google says Hina says Google and baguettes. Khadija says dictionary. Naveen says Google, baguettes, and then you wrote Wikipedia. Okay, so आपको कैसे पता कि जो information आपने share की है मेरे साथ वो authentic है. How do you know that? जो भी आपने मुझसे शेयर किया है वो बिल्कुल ठीक है. जो बगेट के बारे में, जिस बगेट की मैं बात कर रही थी. ओके, अमानुल्लाह वेंट टू स्ट्रेट गूगल स्कॉलर. अमानुल्लाह, आपको कौन से आर्टिकल्स मिले बगेट के ऊपर? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल दोस पीपल जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया. अच्छा, खदीजा सेड व्हाट शी डिड वाज टू डबल चेक एट 2 अदर प्लेसेस बट इट आल्सो मेंट 2 अदर डिफरेंट थिंग्स. ओके, बाकियों को कैसे पता चला कि जो इंफॉर्मेशन आपने निकाली है वो ठीक है? How do you know that? Okay, so आपने 2-3 sites check की और आपको same information मिली, so you know कि अच्छा ठीक है, this is what it meant. What about others? Faizan says because we trust Google. Very important point. Thank you so much, Faizan. I'll talk about why not to trust Google. You should not trust Google and why not to trust it.
Nabila says it's also a diamond. Same information appeared on 2 to 3 website. My dad just checked it in a dictionary. So good to know that your dad is also attending this session and he's helping you out. Exactly. Thank you so much, Naveen. Wikipedia is not an authentic site. It's not an authentic site. हम में से the point is generally कि हम किस तरीके से सर्च करते हैं. हमारा ये एक normal habit है कि हमें कोई भी कुछ भी सर्च करने का कहता है. मैं आपको of course अभी तो टाइम कम था. I gave you only 5 minutes. But usually ये होता है कि जब भी आपको जो है ना वो कहा जाता है कुछ भी सर्च करने के लिए, you put it down. सबसे पहला लिखा हुआ था wikipedia.com. You go for it. And then वहाँ पे जो भी information होती है, we keep it up and we put that thing and we exactly copy paste it, or we rely on that. Remember, everything that is present on Google is not authentic. सबसे पहले ये बात अपने दिमाग में बिठा लें कि Google पे हर चीज authentic नहीं होती है, and you have to keep your eyes open when you are looking for authentic information. So I'm going to share with you some very quick tips. Number 1, सबसे पहले तो जो हम सबसे बड़ा प्रॉब्लम करते हैं, we don't know what do we want. जो भी आप सर्च, अभी तो मैंने आपको टॉपिक दिया हुआ था, but in real lives when you're doing this search, make sure you think about what do you want to search. आप क्या सर्च करना चाहते हैं, ठीक है? Keep it simple. उसको ज्यादा मुश्किल ना करें, उसको जितना सिंपल रखेंगे उतना बेहतर है. Keep it specific, ठीक है? Keep it very very specific, and I'll give you an example. Point number 4 is very important. आपको आंसर किस फॉर्म में चाहिए? आपको इमेज की फॉर्म में चाहिए, वीडियो की फॉर्म में चाहिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए, आपको गूगल का आर्टिकल चाहिए, आपको क्या चाहिए जिसकी फॉर्म में आपको जो है ना वो ये आंसर मिले? यू हैव टू एक्चुअली थिंक अबाउट इट, ताकि जब आप अपना सर्च कर रहे हैं, यू पुट दैट इंफॉर्मेशन इन देयर सो दैट यू गेट द राइट रिस्पॉन्स. I'll give you an example. अगर आपका टॉपिक है, या अक्सर हम जो है वो जब सोचते हैं तो हम ऐसे ही गूगल पे टाइप कर देते हैं random things. While this is not a problem that you put down random stuff, but अगर आप थोड़ा specific information डालेंगे और अगर आप लिखेंगे, सोचेंगे कि मुझे किस फॉर्म में आंसर चाहिए, तो आप थोड़ा ज़्यादा specific response ले सकते हैं. Now I'll give you an example. If I am the one who is searching, मुझे चाहिए PowerPoint presentations on how PowerPoint presentation on digital skills. तो instead के मैं ऐसे ही digital skills लिखूंगी, I would put digital skills PPT. तो मुझे digital skills PPT के बाद ज़्यादातर जो भी searches मिलेंगी वो PowerPoint presentation की ही होंगी. You can see this is a PowerPoint presentation. This one is already developed on SlideShare, which is a PowerPoint presentation. This is a PowerPoint presentation. If you clearly type कि भाई I want digital skills in the form of an image, it will give you in the form of an image. So sometimes it's important to, when you're typing, it will save your time to think about it. How do you want your result to be presented? Now, point number 2, very quickly, is the keywords. Before keywords, the right tool for searching it. It's important to see कि आपका क्या purpose है और आप किस purpose के लिए क्या tool choose कर रहे हो. For example, अगर मुझे courses ढूंढने हैं, free courses, तो मेरा शायद search tool Coursera होगा या edX होगा. मैं prefer करूंगी कि मैं उस पे जाऊं. अगर मुझे authentic articles ढूंढने हैं तो मैं directly जो है वो Google Scholar पे जाऊंगी, या मैं विली की वेबसाइट पे जाऊंगी, या मैं साइंस डायरेक्ट पे जाऊंगी. I'll use that. अगर मुझे डायरेक्टली वीडियो ही सर्च करनी है तो मुझे पता है कि वीडियो का सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है that is YouTube. I will go to YouTube and I'll search the video there. So try to see कि आपको किस तरह का response चाहिए, and you use the relevant tool that is going to serve the purpose. Now, point number 2, very very important. Use the trusted source. Wikipedia is not a trusted source. जो आपको रेगुलरली इंटरनेट पे ब्लॉग्स मिलते हैं, दोज आर पीपल्स ओपिनियन. अगर आप कहीं कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कोट करना चाहते हैं तो दोज ब्लॉग्स मे नॉट बी वेरी
राइट, या कोई ऐसी साइट है जो एडिटेबल साइट है जिस पे आप लोग अपना एडिट करके अपनी इंफॉर्मेशन दे के उसको अपडेट कर सकते हैं, that is not a relevant site for you, that is not this is going to give you information, वो आपको basic information जरूर दे देगी, but authenticity is questionable. Now tools for information के लिए I've already mentioned this, and tools for courses we have already shared this. Now comes the third point जिस पे ज्यादातर लोग गड़बड़ करते हैं, using the right keywords. आपका टॉपिक है digital, the effects of digital media on students' learning and assessment and their attitudes. Now, this is too big to type on Google. You have to identify क्या keywords होंगे जो कि मैं type करूं जिससे मुझे results मिलेगा. Sometimes the good option is कि अगर आपको right keywords से response नहीं मिल रहा है, so you use synonyms. Those synonyms would really help you out. Now, I'll give you an example, but I would like to have your response on it. I would like to search about how students and teachers cope up with different anxieties and stress-related issues. ये मेरा पूरा topic है. This is my topic. मैं क्या keyword डालूं Google पे कि मुझे जो है वो easily response मिल जाए? Can you write in the chat box? आपको क्या लगता है क्या keywords होने चाहिए जिससे I would get the answers? Can you think about some? Okay, so Aksa says coping methods to overcome anxiety. Okay. Rahat, अगर आप खाली strategies लिखोगे तो this will be too general. ठीक है, अगर आपको strategies चाहिए लेकिन आपको किससे related strategies चाहिए? Anxiety से चाहिए. कौन सी population में check करनी है? Students या teachers में. So अगर आप खाली strategies लिखोगे तो it will give you two open results. You have to be little specific. Can others think of it? Baki log kya, can you put it down in the chat box? In your opinion, what could be some of the keywords for this question? So Irina says mental health of students and teachers. Okay, this is again very general, I would say. Can others try? Mental, okay, so using a plus sign. Okay, stress-related issues, stress coping strategies for students and teachers, stress of anxiety for young people. Okay, so some of you have picked up good keywords. Somebody has said something very important, and I'd like to just very quickly ask them to unmute themselves very quickly, very quickly. Somebody said about the plus sign, and I'd like to just ask them to share it with all of you instead of me sharing it. Can you unmute yourself and share how would this plus sign help? There are so many messages. I'm sorry, I almost forgot. If somebody was keeping account, जिन्होंने बात की थी, if you can please let me know. किसी ने लिखा था plus sign, but I'm unable to find there. Yes. Hello, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है. जी मैम, अगर हमें कोई स्पेसिफिक वर्ड, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें अगर सर्च करनी है तो एक वर्ड उसको हम उसे सर्च बार में प्लस करके आगे वो वर्ड लिखेंगे तो वो उसमें जो सर्च बार में जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी वो लाजमी उसमें इंक्लूड होगी. Okay, perfect. Thank you so much. Yes, that's a very important strategy. और I was about to say this and आपने इसमें share किया था. I was so happy about it. कुछ strategies जो कुछ लोगों को नहीं पता होती हैं for getting out the exact word is number one, use quotation marks. If you want to find out the exact phrase or names, use the quotation marks. Use Boolean operators such as and, or, not to broaden or narrow down your research. ये यूज करने से थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत जनरल नहीं मिलते. And plus in Google narrows the research because it requires both the terms to be in each item. तो जो बात कर रहे थे अभी जिन्होंने शेयर किया कि प्लस डालने से या एंड डालने का फायदा ये होता है कि जो भी आपने टर्म्स लिखे हैं वो आपको सिर्फ वही आर्टिकल्स दिखाएगा या वही इंफॉर्मेशन दिखाएगा जिनमें ये बोथ पॉइंट्स आर
present. So for example, peanut butter and jam. So it will only show you sites जिसमें peanut butter भी मौजूद हो, information regarding peanut butter and jam. If you put up the or point, so it broaden down the research because other terms or जो भी आपने लिखा है, for example peanut or butter, so दोनों में से किसी एक के बारे में आपको information देगा. अगर आप minus लिखते हैं या not मेंशन करते हैं तो ये भी आपको नैरो करता है आपकी रिसर्च को, because it will eliminate any result from the second term. So for example, I say peanut butter minus jam या peanut butter not jam, so it will consider that you only need information about the first part and not the second part. किस किस को चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताएं, how many of you know how to use advanced search या filters? Just say yes or no. किस किस को गूगल पे एडवांस सर्च या फिल्टर्स लगाना आते हैं? Just say yes or no. And this will be our last bit. Okay, Nabila says a little bit, Rehana says no, Sania says no. Okay, so that is going to be something new which we are going to learn. Kabhi kabar, this is very very important thing जो कि जो है वो आपको हेल्प आउट करेगी. आप सिंपल जाएं google.com एडवांस सर्च में, ठीक है. कभी कभार हम ये वाला नॉर्मल सर्च यूज करते हैं, ये वाला जो आपका जो है वो नॉर्मल गूगल का सर्च होता है, ये वाला आप यूज करते हो. बट आई वुड सजेस्ट दैट समटाइम्स इट्स गुड टू गो फॉर एडवांस सर्च. एडवांस सर्च का फायदा क्या होता है? आपने लिखा कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, कि आपको अपनी रिसर्च में क्या वर्ड्स चाहिए. So for example, in my research, I want stress, coping mechanisms. I don't want words like diseases because my disease पे बात नहीं करने वाली हूँ. For example, I'm just giving you an example. अब आपको किस लैंग्वेज में आपको अपनी रिसर्च के कितने नंबर्स चाहिए या कितने जो है ना वो चाहिए, यू कैन पुट दैट अप. अदरवाइज दैट आपको जो है ना वो लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में अपना डेटा चाहिए, वी पुट इट इन इंग्लिश. बट अगर आपको कोई और लैंग्वेज में चाहिए सो यू कैन सी. अगर आप रीजन वाइज इसको स्पेसिफिक करना चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि भाई मैं सर्च करना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना वो कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या यूज होते हैं रिसर्च के लिए, सो यू ओनली पुट डाउन द पाकिस्तान. लास्ट अपडेटेड कब की चाहिए? मुझे चाहिए भाई पास्ट ईयर तक का अपडेटेड हो, या इफ यू वांट मोर देन दैट यू कैन पुट डाउन. मुझे फॉर्मेट चाहिए पीडीएफ. इसमें बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं. आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में चाहिए, वर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट चाहिए. आई वांट इट इन वर्ड इन पीडीएफ फाइल, एंड देन आई एम नाउ गोइंग टू पुट अप द एडवांस्ड सर्च. Number one, it is only going to give me articles that are in the PDF format. Number one, it is only going to give me, most of the time it's only going to give me articles that are of Pakistan. So you can see org.pk, org.pk, edu.pk, पाकिस्तान सारे पीके वाले हैं, ठीक है, पाकिस्तान वाले हैं. सो मैंने अपनी रिसर्च खुद ही specific kar di that I want information related to Pakistan only. So this advanced search will save your time and will help you actually get results to whatever you are searching way quicker than आप randomly Google पे search कर रहे हैं, फिर आपको ख्याल आया ओ ये तो अमेरिका की रिसर्च है, मुझे तो पाकिस्तान की चाहिए थी. तो advanced research will help you out a lot. Now last point is whenever you go to a site, check करें, आंखें बंद करके रिसर्च जो भी दी हुई है उस पर बिलीव ना करें. Evaluate that site if it's good, if the information that is given is authentic, उनके publishers authentic हैं या नहीं हैं, या जो साइट में इंफॉर्मेशन है वो किसी का ओपिनियन तो नहीं है, किसी के थॉट्स तो नहीं है. If you want authentic research, then go for authentic publishers and authentically published articles. A very quick quiz. Go to annotation button again, and can you tell me which one of these sources are ज़्यादातर authentic हैं? Can you put down your tick mark on these sources? मेरे पास Facebook, Instagram post, research article, Wikipedia, book,
वीडियो या किसी का ब्लॉग? Which one do you think is most authentic? जिस पे आप अगर कुछ लेंगे तो you know that this information is not someone else's opinion or is edited, but it's actually authentic, researched information. Okay, so very good that most of us realize that Facebook, Instagram is not an authentic option. WhatsApp पे आपको forward messages आ रहे होते हैं. Please don't believe on them and don't rely on them. And don't build up your knowledge based on those messages if you do not know if they are true or not. Research articles are the best way. Point number 2, books are also good ways of research. Videos भी अच्छी होती हैं अगर आपको पता है कि वो publishers are authentic publishers, and if you know if it's coming from an authentic site, it's a good one.